हमारे नेता का बस सोच हमेशा रहा है कि जनता के हित में विकास हो। जो बात नहीं हो पाई थी वो उन्होंने उस बात का जिक्र किया। इसलिए सब महागठबंधन हम लोग एकमुश्त होकर लड़ाई लड़ेंगे और इस बार उनकी जमानत यहाँ जब्त हो जाएगी। साहब का भी हमारी यही सोच है, साहब के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे। साहब ने कहा है निश्चित तौर पर कि देश को प्रदेश को बचाना है, इन लोगों से नुकसान होगा, ये लोग संविधान को बदल देगा, इसलिए हम एक मुश्किल लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमारी दोस्ती बनी रहेगी। ये बातें कही हैं सीएम नीतीश कुमार ने। आपको मालूम है कि सीएम नीतीश कुमार दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए मोतिहारी पहुंचे हुए थे और मोतिहारी में मंच से सीएम नीतीश का बीजेपी के लिए प्यार उमड़ गया, जिसके बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और तरह तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री जमा खान जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने देखा कि आज मुख्यमंत्री थोड़ा बदले बदले से नजर आए, मतलब कि आज बीजेपी के लिए गजब का प्यार उमड़ा। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या कड़वाहट जो है वो अब मिठास में कहीं तब्दील तो नहीं हो रही? देखिए, हमारे नेता का सोच है, उस सोच से आप लोग भी जानते हैं। हमारे नेता हमेशा उनका ख्याल रहा है कि देश में रहने वाले तमाम लोग अमन चैन शांति भाईचारा से रहे, सब लोग भाई बन के रहे, एक परिवार बन के देश हमारा चले। हमारे नेता कभी किसी के साथ रहे उससे मतलब नहीं है। हमारे नेता का सोच, हमारे नेता का थिंकिंग, हमारे नेता का सिद्धांत कभी नहीं बदला है। हमारे नेता बराबर जनता के हित में सोचते हैं, जनता के विकास के बारे में सोचते हैं और उनकी कहीं भी रहे हों उससे मतलब नहीं है। कभी भी उनका भाईचारा नहीं बिगड़ता है, इस वजह से कि वो काम करने वाले हैं। न कभी जाति की बात की उन्होंने, न पार्टी की बात की उन्होंने, न उन्होंने धर्म की बात करते हैं, न किसी भेदभाव की बात करते हैं, बल्कि वो विकास की बात करते हैं और विकास के लिए जाने जाते हैं। बिहार नहीं देश में जाने जाते हैं और आपने काम भी देखा है, काम करने का तौर तरीका भी आपने देखा है, क्योंकि आपकी मीडिया के साथी आप लोग सब कुछ जानते ही हैं। हमारे नेता का बस सोच हमेशा रहा है कि जनता के हित में विकास हो। हम लोग आज हैं, पहले कहीं और थे, रहने के बाद भाईचारा कभी भी किसी और से नहीं बिगड़ी है, किसी पार्टी से हमारी नहीं बिगड़ी थी। मतलब भाईचारा हमेशा कायम रहा है। हमारे नेता का नाम है कभी भी किसी का आलोचना नहीं करना। आपने कभी किसी का आलोचना हमारे नेता के मुंह से नहीं सुना होगा, हमारे नेता के चाहने वाले कार्यकर्ताओं से भी आपने नहीं सुना होगा। जो आलोचना लोग करता है वो बीजेपी के लोग करता है। अच्छा। जो आलोचना करता है आपने देखा होगा, जो भी जब भी किए हैं लोग, तो हमारे नेता पर या हम लोगों पर या हमारे सरकार पर, महागठबंधन परिवार पर, ये लोग बीजेपी लोग करता है। बीजेपी के लोग आलोचना के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है जमा जी, हम एकदम सीधा सवाल आपसे जानेंगे कि क्या महागठबंधन में सब ठीक तो है ना? क्योंकि हम देख रहे हैं, अगर पूरा वीडियो हम सुने तो एक तरफ तो कांग्रेस पर गजब का प्रहार है और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए गजब का प्यार उमड़ रहा है। तो महागठबंधन में सब ठीक है? प्रहार और प्यार की बात नहीं है। हमारे नेता का कहना ये है, जो उन्होंने, मैं सुना भी हूँ, जो बता रहे हैं, वो बात जो नहीं हो पाई वो कहेंगे। जो बात नहीं हो पाई थी वो उन्होंने उस बात का जिक्र किया। रही सवाल कि महागठबंधन परिवार में सब लोग एक मुश्त हैं, एक जगह है और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मतलब सब ठीक है, हम सब ठीक ठाक है, एकदम ठीक ठाक है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, अपने नेता के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि देश का ये लोग जो बैठे हुए दिल्ली के लोग हैं, नुकसान करने वाले लोग हैं, ये लोग जाति के नाम पर, धर्म वर्ग के नाम पर वोट लेने वाले लोग हैं, जाति धर्म वर्ग के नाम पर लोग उन्माद फैलाने वाले ये लोग हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों की लड़ाई लड़नी है, ये हम लोग मान चुके हैं और देश देख रही है। और हमारे नेता ने सबका सम्मान किया है। हमारे नेता सबकी सम्मान करते भी हैं और करने को कहते भी हैं। हमारे नेता ने काम जो करना होगा वो करते हैं, विकास सबकी करते हैं। जब विकास की बात होती है तो ठीक है, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, इस तरह का बयान देकर, मतलब कि कांग्रेस के टाइम पर ये नहीं हुआ, हम कहते रह गए, लेकिन जब बीजेपी आई सरकार में तो हो गया। आपको नहीं लगता है कि इस तरह का बयान देकर नुकसान इंडिया गठबंधन का होगा? कहीं डोल ना जाए गठबंधन? कुछ नहीं डोलेगा, हम लोग सब एक मुश्त हैं, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग जो दिल्ली बैठे, साहब मैं जानता हूँ, मेरे साहब भी जानते हैं, हम लोग जानते हैं, जो दिल्ली लोग बैठे हुए लोग हैं, ये लोग देश को नुकसान करना चाहते हैं। देश का जो बुजुर्गों ने देश को संवारने का काम किया है, उनका इतिहास मिटाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं।
इसलिए सब महागठबंधन हम लोग एक मुश्त होकर लड़ाई लड़ेंगे और इस बार उनकी जमानत यहाँ जब्त हो जाएगी। साहब का भी हमारी यही सोच है, साहब के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे। साहब ने कहा है निश्चित तौर पर कि देश को प्रदेश को बचाना है, इन लोगों से नुकसान होगा, ये लोग संविधान को बदल देगा, इसलिए हम एक मुश्किल लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़िएगा। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही सीएम नीतीश का जो प्यार उमड़ा, उसके बाद तरह तरह की राजनीति भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, साफ कह दिया कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। साफ कह दिया कि वो तो मतलब जिस तरह से कर रहे हैं, प्यार उमड़ा रहे हैं, लेकिन आला कमान ने सब साफ कर दिया है कि अब दाल नहीं गलने वाली है। मतलब इधर नीतीश कुमार कदम बढ़ा रहे हैं और उधर वो धिक्कार रहे हैं। कदम कोई नहीं बढ़ा रहा है, कदम क्यों बढ़ाएगा? हमारे नेता को आप जानते हैं, वो सबके लेकर चलने की बात करते हैं, सबके साथ व्यवहार ठीक रखते हैं, सबको सम्मान करते हैं। और अगर सम्मान कर रहे हैं उनको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी के शिकार लोग ना हो, गलतफहमी के शिकार ना हो। महागठबंधन हम लोग एक हैं, एक मुश्किल लड़ाई लड़ेंगे। और जो लोग प्यार की बात बोल रहे हैं कि जहाँ प्यार की बात कर रहे हैं, तो लोग का यही इतिहास रहा है, कभी कुछ। हम लोग हैं जो सही बात रहेगी, जिस तरह की लड़ाई रहेगी हम लड़ेंगे। 24 का आने वाले चुनाव में इतना मैं कहूँगा कि हम लोग महागठबंधन एक मुश्त लड़ाई लड़कर इस बिहार के अंदर सुपड़ा साफ करेंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। एक आखिरी सवाल देखिए, क्योंकि बहुत तरह की चर्चा हो रही है, तो एक आखिरी सवाल तो बनता है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई विस्फोट तो नहीं कर देंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मारने जा रहे, यू टर्न तो नहीं ले जा रहे? हमारे नेता का एक ही सोच है कि दिल्ली वाले लोगों को जो बैठे हैं उनको बदलना है, अच्छा, परिवर्तन करना है। उसकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब कि कोई यू टर्न नहीं, कोई यू टर्न नहीं। महागठबंधन हम लोग एक मुश्त होकर लड़ाई लड़कर और यहाँ पे जो है बिहार के अंदर सुपड़ा साफ, देश के अंदर भी हमारा महागठबंधन नेतृत्व करेगा। देश में कई प्रदेश में सुपड़ा साफ होगा, कई जमानतें जब्त हो जाएंगी। आपने देखा होगा जब महागठबंधन एक हुआ तो कर्नाटक का चुनाव का स्थिति की रही, ये जान चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपने घोषी में देखा जमानत वहाँ जब्त हो गई इन लोगों की। आने वाले दिन चूंकि महागठबंधन परिवार जो एक मुश्त होकर आज चल रहा है देश का, चूंकि अगर हम लोग नहीं बदलते हैं, अगर नहीं बदलाव परिवर्तन करते इन लोगों का, तो आने वाले दिनों में जो हमारा संविधान है, संविधान भी आँच आएगी, उसको बदल दिया जाएगा। लोकतंत्र पे खतरा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार कड़ी मेहनत करके मेरे महागठबंधन परिवार, जरूरत पड़ेगा तो हर प्रदेश में जाकर हम प्रचार और प्रसार करके मजबूती से लगेंगे, इनका परिवर्तन होगा। देखिए काफी गुस्से में है जमा खान जी, साफ साफ कह दिया है कि हमारे तो साहब हैं ही ऐसे, यानी कि वो लोगों की तारीफें करते रहते हैं, लेकिन इसको आप गलत मत समझिएगा। कह तो ये भी रहे कि हमने ठान लिया है कि 24 में बीजेपी का यानी कि एनडीए का सुपड़ा साफ कर देना है। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में होता क्या है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।